अच्छे से चाय बनाने जा रही हूँ। बनाने जा क्या रही हूँ, बन गई है मेरी चाय। पिएगी? नहीं। ब्लॉग बनाना शुरू कर दी? हाँ। अच्छा ठीक है, चल मैं चाय बना। पिएगी क्या? नहीं, मैं आइसक्रीम लाई हूँ अपने लिए। अच्छा, अब ये मौसम लेने गई अब थी? मौसम हो गया आइसक्रीम का। पर गला ना पकड़ ले अभी। अरे कुछ ना होगा। मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं चाय पीऊंगी। इस चाय को ढक देती हूँ। पापा आएंगे तो उनको दे दूंगी अभी गर्म थोड़ी देर में। नहीं तो नहीं आए पी जाऊंगी भाई। मेरा पीने का वेस्ट नहीं करूंगी। वेस्ट तो करना नहीं है, पी लेना है। बस। चल मैं भी चाय पीऊं। और मेरी स्टील का कप। मेरे मुंह में छाले हो रखे हैं, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा आइसक्रीम की नीड है। निकाल। ये बड़ा सा हो रखा है। हाँ, तो अभी ज्यादा कर रहा है, मैं बोल नहीं पा रही, इतना ज्यादा हो रहा है। बड़ा वाला ज्यादा तंग करता है। मेरे अंदर बहुत गर्मी हो गई थी तो मैं ठंडक कर रही हूँ अपने आप को। हालांकि अल्कलाइन फूड लेनी चाहिए, लेकिन ये हम नए जमाने के लोग हैं, हम ठंडी चीज खाते हैं। हमने वो न्यूज देखी आज, वो रशिया ने यूक्रेन पे ले लिया कब्जा। हाँ, मैं स्कूल में ना एक बार ना रिसेस में पर्स निकाली थी, तो पर्स में ना ऊपर मतलब मोबाइल में ऊपर वो किया था फ्लैश। आज मॉर्निंग में मैं जैसे ही उठी, पापा कह रहे हैं हमला कर दिया भाई यूक्रेन पे। मैं थोड़ा सा न्यूज देखी भी है अभी। मैं तो पूरे दिन से ये देख रही हूँ, कॉन्टिन्यूस देखी जा रही हूँ। मैं कह रही थी, मैंने कहा जिसके बच्चे होंगे वो बेचारे कैसे होंगे। मैंने उस पर देखा ट्विटर पे ना, ऐसे क्योंकि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं। मतलब 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स। बहुत लोग वहाँ जाते हैं, तो वो था कि ट्विटर पे थोड़ा कर दो हेल्प वगैरह, की एम्बेसी को कांटेक्ट करो, सब कुछ करो। हमसे जितना बन सकता है हम कर ही सकते हैं यार। ट्विटर पे ट्वीट करने से कितनी बड़ी बात है। मैं देख रही हूँ लोग मतलब इतने ज्यादा क्रूअल हो जाते हैं ना ऐसी सिचुएशन पे। मुझे अपना टाइम याद आता है जब हम लोग पैंडेमिक में फंसे थे, बिल्कुल ऐसे ही। कोई जरूरत नहीं उन लोगों को वापस लाने की, वो मर देश छोड़ के गए हैं, उनको वहीं बाहर रहने दो, वो उनकी सिचुएशन को ऐसे हैंडल करेंगे। मैंने कहा यार, जब तुम अपने देशवासियों के लिए नहीं तो देश छोड़ के भी तो कोई मजबूरी में ही मजबूरी जा नहीं रहा है जाते, ना, वो अपॉर्चुनिटी मिली। जब लोग गांव से शहर आते हैं, वो अपॉर्चुनिटी देख के आते हैं, सब और कुछ क्या? आते हैं। तो फिर जो कोई बाहर जा रहा है वो भी तो अपॉर्चुनिटी देख रहा होगा। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। लोग बड़े बच्चे हैं यार, वो तो स्टूडेंट्स हैं। कल को जाके वो तो बाहरी कंट्री सर्व करने वाले हैं। इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है, वो खुद डॉक्टर्स बनने वाले हैं, वो तुम्हें ही सर्व करेगा। तुम लोग उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो, उनको रहने दो, उनको कोई लाने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में लाने की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। मतलब इतनी ज्यादा प्राइसेस भी हाई हो रखे हैं। और मेरे को सेम वही टाइम याद आ रहा है, 2 साल पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, सिचुएशन ऐसी थी, हर जगह लॉकडाउन था पूरा। मतलब बहुत बुरी सिचुएशन थी, किसी को नहीं पता था कि क्या हो सकता है। हमने तो ये भी अपने दिमाग में सोच लिया था, हम जहाँ पे थे, कि कल को हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं भी हो सकता है, तो हमारे पास जो चीज होगी हमें उससे काम चलाना पड़ेगा। हमने ऐसी सिचुएशन भी सोच रखी थी अपने दिमाग में। और उस टाइम ना जैसे फ्लाइट, गवर्नमेंट ने फ्लाइट्स बंद कर दी थी, और हम लोग ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहे हैं, मतलब हमसे जितना हो सकता। किसी के पेरेंट्स एमएलए थे, किसी के पेरेंट्स पॉलिटिशियन में थे, वो भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे। मुझे पता है कोरोना के टाइम पे श्रेया नहीं आई थी। मैं तो रात को सोती नहीं थी, रात भर टेंशन में रहती थी, कैसे आएगी कैसे आएगी, उसको कुछ हो गया तो, कोई प्रॉब्लम हो गई तो रात भर सोचती थी। अब जिसके बच्चे यूक्रेन में होंगे उनकी मम्मी और पापा का क्या हाल होगा। ऐसे सिचुएशन में ना अपने माँ बाप के पास रहना, चाहे आपके खुद की कंट्री में कुछ हो जाए, लेकिन फैमिली होती है ना तब इतना नहीं होता। लेकिन आप पहली बात बच्चे हो कि दूसरी कंट्री में हो, ऊपर से फैमिली से दूर हो, तो घर वाले ज्यादा घबरा जाते हैं इन सब सिचुएशन में। अब हम लोग ट्वीट करें तो उस पर लोग ने, मुझे अभी भी याद है, वो 2 साल पुरानी बात है, लोगों ने ऐसे लिखा था उनको कोई जरूरत नहीं है वापस आने के लिए इंडिया में, वो कोरोना लेके आएंगे। जबकि हम लोग अपने अपने हॉस्टल्स में ही कैद थे भाई, हम लोग बाहर नहीं आ रहे थे, हमें कोई कोविड वगैरह कुछ नहीं हुआ था वहां पे, बल्कि हमारा टेस्ट भी हो रहा था, सब कुछ होना था, हमें क्वारंटीन भी करने थे। लेकिन ऐसे वो फैला देंगे, उनको लेके आओगे, ऐसे करोगे। मतलब यार तुम कितने ज्यादा हार्टलेस हो सकते हो। इस टाइम पे पता चलता है कि लोग सच में ऐसा किसी के लिए सोच सकते हैं, किसी के लिए ऐसे बोल सकते हैं, जो कि खुद के तुम्हारे देश के हैं, और वो तुम्हारे देश के बच्चे हैं, फ्रेंड्स ही है यार, वो कुछ कर थोड़ी रहे, वो स्टूडेंट्स है। इतना ज्यादा मुझे बुरा लग रहा है ना। ट्विटर पे हकीकत में चलती, जो मीडिया होती है ना, वो तो दिखा दे कि लोग बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, सिचुएशन ठीक है। ट्विटर पे देखो ना, असली न्यूज हमेशा ट्विटर पे पता चलती है। आपको जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो ट्विटर पे सबसे ज्यादा रियल मिलती है, कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, हकीकत क्या है। पहली बात तो मैं कहती हूँ कि रसिया को हमला करना नहीं चाहिए था, करना ही नहीं चाहिए। थोड़ा मतलब बात करते, कुछ करते, उसका सोल्यूशन निकालते, क्योंकि लड़ाई कोई सोल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज का हुआ, चाहे घर में ही लड़ाई होती है उसका हमेशा ही
बच्चों पे असर होता, गलत ही असर होता। अब ये देश तो की चलो ये अगर वहां कंट्री हो वॉर रही की है, बात है, हमें इतना आइडिया नहीं है कि क्यों कर कैसे कर, लेकिन अल्टीमेटली सिविलियंस ही इसमें फंस रहे हैं, उन्हीं की डेथ हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है, क्योंकि यूक्रेन भी जवाब दे रहा है रशिया को। तो सिचुएशन है, वहाँ के लोग ऐसे बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम तो चलो अपने देश चले जाएंगे, हम लोग सिर्फ मान लो डिग्री ही वेस्ट होगी ज्यादा से ज्यादा, हम अपने घर जाके कुछ कर लेंगे। यहाँ के लोग जिसका खुद का घर है यहाँ पे, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका तो देश ही मतलब उनको अपने देश से निकाला जा रहा है। वो कह रहे हैं वहाँ के लोग ना ड्राइव कर करके पोलैंड जा रहे हैं, मतलब जहाँ जा सकते हैं अपनी जान बचा बचा के। सोचो वो सिचुएशन जहाँ आपने अपना सब कुछ बनाया हो, आपका पूरा अपना जीवन जिया हो आपने, और अल्टीमेटली आपको छोड़ के ही जाना पड़े परमानेंटली, आप मतलब वापस नहीं आ सकते कि सिचुएशन वहाँ पे इतनी खराब है। तो सोच के मन दहल जाता है ऐसा कुछ हो जाए तो। वो तो यार मतलब बुरा ही है। मैं तो डेली देख रही हूँ और लिटरली इतना फील हो रहा है, इतना फील हो रहा है। वहाँ पे अभी भी स्टूडेंट्स, जैसे मैं तो अपने जैसे इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, तो अभी भी फंसे हुए हैं, बहुत कभी बच्चे आ पाए हैं। तो उनके बाप तो वही जान रहे हो कि कैसे कर रहे हैं भाई। जो भी है लड़ाई कोई सोल्यूशन नहीं होती, और भी दूसरा रास्ता निकाल सकते थे, क्योंकि उससे ना बहुत लोगों को, दूसरे देशों को भी बहुत ज्यादा परेशानियां होने वाली है। कितने लोग वहां से बेघर हुए, जॉबलेस होंगे, सबके मतलब उसकी आर्थिक जो आने वाला संकट होगा ही होगा, अपने देश पे भी होगा, हर देश पे फर्क पड़ेगा इसका। तो अपने ही देश में, जिस सब देश में जाएंगे हाँ, उस देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी, वहाँ जॉब रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी, वहाँ पे लोगों के लिए घर का सब कुछ बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ेगा जिस भी देश में जाएंगे। तो यार ये सब चीजें हम आज हमारा दिमाग ना थोड़ा बहुत ज्यादा अनसेटल्ड है इस सब न्यूज को देख के। पूरी कंट्री को खाली करना कितनी, मतलब पूरी कंट्री खाली करना कितनी और बड़ी हम बात लोग है। इसको इसलिए इतना रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे काफी जान पहचान में बच्चे हैं, तो हमें हमारे बहुत जान पहचान के बच्चे अभी वहां पे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा फील हो रहा है इस वजह से कि मतलब हम ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी होगी, कैसे रह रहे होंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि जैसे सिचुएशन ऐसी है, इसमें ज्यादा लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। जैसे हमारे कोरोना के टाइम पे था, हम लोग मॉल में जाते थे, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती थी सामान लेने के चक्कर में। ऐसी है, लेकिन फिर भी यार अगर आप सोचो अपने घर में बैठे हो, कहीं बमबारी हो रही है आपके जस्ट थोड़े ही दूर पे, तो आप कैसे मतलब शांत रह सकते हो? पैनिक तो होता ही है इंसान। लेकिन फिर भी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है, वो भी तो बताओ। उद्देश्य यही है कि मतलब वॉर नहीं होना चाहिए, थोड़ा अवेयरनेस कि मतलब ये सब चीजें हो रही हैं वर्ल्ड में, तो हम आंख नहीं बंद कर रख सकते। ये एक सच में प्रॉब्लम है। और देखो हर कंट्री अपनी तरफ से कोई ना कोई कर ही रही है, हर कंट्री चाह रही है कि लोग ना लड़े। बेसिकली इंडिया तो सबसे ज्यादा चाह रहा है कि लोग आराम से बात करें, ऐसे लड़े बड़े ना। और दूसरा ये वॉर तो किसी चीज का कोई सोल्यूशन होता नहीं है। अल्टीमेटली सारे लोग ही हैं वहाँ के रहने वाले जो प्रॉब्लम फेस करेंगे, उन्हीं के लिए दिक्कत आएगी सबसे ज्यादा। और दोनों तरफ से आएगी, मैं एक साइड की नहीं करी, दोनों तरफ से। हमेशा झगड़े में दोनों तरफ का नुकसान होता है, कभी भी झगड़े में किसी का भला नहीं होता है, दोनों तरफ का ही नुकसान होगा। और ये भी दोनों देशों का तो होगा ही होगा, साथ में और देशों का भी होगा, और देशों का भी नुकसान। पहले कोरोना की वजह से ना बहुत ज्यादा हम सब, पूरे दुनिया की ही इकोनॉमी हिल गई है, और ज्यादा हो जाएगी खराब। इस टाइम पे तो सब कह रहे थे ना कि पेंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को साथ लिया, क्योंकि सारे अब अपनी इकोनॉमी ना ग्रो करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबकी इकोनॉमी हिल चुकी है, चाहे वो डेवलप्ड नेशंस हो, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, सबका एक ही हाल है। तो ऐसे में ये सारी सिचुएशन और ज्यादा अफेक्ट कर रही है। ऊपर से देखो एक बच्चे का, स्टूडेंट, एक मिडिल क्लास माँ बाप कैसे कैसे करके अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ाने, वही जान रहे हैं। हर कोई इतना अच्छी फैमिली से नहीं होता है, बहुत पेरेंट्स स्ट्रगल करके भेजते हैं। और जैसे MBBS जैसी डिग्री, अगर आपकी कोई 6 साल की डिग्री है, वो छूट जाए सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मैंने बात की थी, वो कह रहे हैं हमें अपनी डिग्री का नहीं पता, हमें नहीं पता कि ऑनलाइन क्लासेस होगी कि नहीं होगी, जिससे आपका फ्यूचर अनसर्टन है। तो यार वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है एक तरीके, वो भी फॉरेनर ही माने जाएंगे उस कंट्री में, तो उन्होंने भी तो अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया था उस कंट्री में। अब उनको खुद ही नहीं पता उनका फ्यूचर क्या होगा, और वहाँ के लोगों का तो फ्यूचर वैसे ही बहुत ज़्यादा वही है, मतलब कैसे रहेंगे, कैसे नई कंट्री में जाके रहेंगे, डिफिकल्ट होता है। बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्कूल से आते हुए ले आई थी, इसको थोड़ी देर पानी में धो लूंगी ना। बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है। ओहो ओहो। और मेरा फेवरेट है ग्रेप्स।
देप वो कहती है ना रसभरी, देप दे दो देप। ग्लेप दे दो ग्लेप, मुझे भी बहुत पसंद है। अब इसको धो के रख लूंगी यार। किचन में ये जाता देखो रहेगा। जब हम छोटे छोटे थे तब अंगूर आते थे छोटे साइज के, हाँ, बड़े ये सच में लौकी, छोटी लौकी लगती है ये। हाँ, सही कह रही है। ये मिनी, पता है, ये मिनी मम्मी bottle guard है। ये ना सारा वो पता नहीं केमिकल कुमिकल डाल के ये इतना बड़ा कर, ये भी केमिकल जा रहा है हमारे अंदर। आज मैं ये वाली मिर्ची लाई हूँ, इसका अचार बनाऊंगी। ये भी लाई हूँ, प्याज भी। ये किस में जाता है ये इतना, इसकी सब्जी इतनी बेकार लगती है, इतनी बेकार लगती है, पता नहीं क्यों ले आती हो। पापा को पसंद है, जरूरी तुम मत खाना, पापा खा लेंगे मैं खा लूंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि आप मेरे लिए अलग बना दोगे फिर यही खिलाओगी मुझे। चाइनीज डिशेस बनाओ तो फिर भी हो। बना देती हूँ, क्या खाएगी बोल। चाइनीज भी बना देती हूँ, तू जो बोल वही। मेरे को सारी चीजें तुम ना, तेरे को खाने का अलावा और कोई बात नहीं है। सब्जियां जब लेने जाओ ना मेरे को बोला करो, मैं लाऊंगी सब्जियां, मैं एकदम परफेक्ट चुन चुन के लाती हूँ, अच्छी वाली जो खाने लायक होती हैं। ठीक है भाई, कल से तेरे को ही बोलूंगी, मेरे सिर ना खा यहाँ पे। हॉस्टल लाइफ ने एक चीज तो सिखा दी, सब्जियां खरीदनी बढ़िया से। हमारा छोटा सा ही डिस्कशन टाइप था, पता नहीं हमारा मन ही नहीं कर रहा था कुछ ब्लॉग करने का, हमें बस ये था कि थोड़ा सा इस बारे में हम अपने भी लोगों के व्यूज़ भी जानते हैं कि उनकी क्या व्यूज़ है, और मतलब कि अब क्या सिचुएशन है, अगर किसी के नोन में है तो वो सेफ है यहाँ पे नहीं। बस हमारी वीडियो थी एक बताने के लिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। हालांकि जो लोग न्यूज़ देखते हैं उनको पता होगा, लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको न्यूज़ का नहीं पता होता, लेकिन किसी के बच्चे भी हैं अगर, तो वो भी बहुत ज्यादा पैनिक ना हो कि हाँ। बहुत परेशान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वहाँ की सरकार भी कर रही है और अपनी सरकार भी कर ही रही है। वहाँ पे फॉरेनर्स हैं तो वो फॉरेनर्स को सबसे पहले तो सीधी सी बात है कुछ नहीं करेंगे। अब ऐसे बताया गया है कि आप अपने घर में रहिए तो आप प्रोटेक्टेड हैं, जहाँ जितनी मेरी बात हुई है। तो वो लोग यही कह रहे हैं कि सब लोग एडवाइस यही करे कि घर में रहो, घर में रहो, घर में रहोगे तो प्रोटेक्टेड हो। मैं भी ऐसे स्कूल में थी तो फोन उठाई तो पहले देखा तो मुझे भी बहुत ज्यादा मतलब दिमाग में एकदम घूम गया दिमाग। जस्ट 2 days बैक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मेरे को तो न्यूज़ का इतना मैं देखती ही नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत कोई अपने फ़ोन पे दिख जाता है तो मेरे को पता चल जाता है। 2 दिन पहले मुझसे एक सर पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अगर रशिया ने कर लिया यूक्रेन पे हमला तो उनके बच्चों की डिग्री का क्या होगा। और मेरे को लगा फिर ऑनलाइन क्लास हो गई, मतलब छोटे मोटे जो वॉर्स होते रहते हैं उतना मैंने छोटा सोचा था, ये नहीं था कि बिल्कुल ही इन्वेड कर देगा टाइप्स, मैंने इतना नहीं सोचा था। मैंने कहा सर फिर ऑनलाइन होंगी क्लासेस, उससे ज़्यादा क्या होगा। कहते अरे डॉक्टर साहब जब कंट्री ही नहीं रहेगी तब डिग्री कहाँ से मिलेगी। मैंने कहा सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और 2 दिन बाद ही लिटरली ऐसे सिचुएशन आ गई है कि लिटरली वो इन्वेड कर रहा है धीरे धीरे। तो बस ये है कि सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए, ऐसा कुछ ना हो, इन्वेजन वगैरह ना हो, और दोनों तरफ से भगवान करे जो बच्चे वहाँ पे हैं सुरक्षित रहे, सुरक्षित इंडिया आए, वहाँ के लोग भी एकदम ठीक रहे, सेफ और क्या सही बात है, वहाँ के लोग भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।